नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल कुणाल बाबा की शिक्षा पर। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा उन चैप्टर्स के बारे में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं और जिन पर फोकस करके आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और 2025 में आप अपना डंका बजा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम उन चैप्टर्स को कवर किए हैं जो चैप्टर्स तो सब महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक को इसमें बताए हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों का अब इंतज़ार हुआ खत्म। अब आपका कुणाल बाबा लेकर के आ रहे हैं मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ट्रिक्स और बोर्ड एग्जाम में आप कैसे अपना स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे अगर आप अभी देख रहे हैं वीडियो, तो आप अभी हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। तो अभी से भी आप अगर हार नहीं माने हैं तो अभी से भी आप 4 चांद लगा सकते हैं। तो चलिए हम आपको आज इस वीडियो में बताते हैं कि बिहार बोर्ड कक्षा 10th के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर्स कौन कौन हैं। ऑल सब्जेक्ट को हमने कवर किया है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तो हमको विश्वास है कि आप पूरा अच्छा से स्कोर कर लीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले फिजिक्स के चैप्टर्स के बारे में। तो देखिए, फिजिक्स से चाहे ऑल सब्जेक्ट में सब चैप्टर्स महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन सब में भी कुछ खास हैं। जैसे कि फिजिक्स में हम खास लेकर के आए हैं आपके लिए प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन जो चैप्टर्स है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अगर कोई भी फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़े हैं तो बस प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। और दूसरा चैप्टर है विद्युत धारा। अगर आप ये 2 चैप्टर्स को बढ़िया से देख लीजिएगा तो हम आशा करते हैं कि फिजिक्स में आपको कुछ नहीं छूटने वाला। तो आप फिजिक्स में इन 2 चैप्टर्स को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और दूसरा हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में जैव प्रक्रम और जनन चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही मस्त इम्पोर्टेंट है। तो आप जैव प्रक्रम और जनन जो चैप्टर्स हैं उनको पूरा क्लियरली और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट केमिस्ट्री के बात की जाए तो केमिस्ट्री में तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री बुक में आपके लिए पढ़ने के लिए, लेकिन इन सब में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा है हमारा धातु और अधातु। तो आप इन 2 चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा तो हम आशा करते हैं कि आप नंबर उठा लीजिएगा बढ़िया से बोर्ड एग्जाम्स में। अब नेक्स्ट है हिस्ट्री। तो इससे पहले आप कंफ्यूज ना हो कि मैथ्स क्या सर आप नहीं बताएं, तो मैथ्स को हमने सबसे लास्ट में रखा है आपके लिए, और सब विषय को बारीकी से हमने सजा करके बताए हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए। और हिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद। इन 2 चैप्टर्स को आप पूरा क्लियरली ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं भारत संसाधन एवं उपयोग। तीसरा है हमारा निर्माण उद्योग। तो इन 2 चैप्टर्स को पूरा क्लियरली ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे महत्वपूर्ण है हमारा सत्ता में साझेदारी एवं कार्य प्रणाली। तीसरा हमारा चैप्टर्स का नाम है लोकतंत्र, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो इन 2 चैप्टर्स को आप पढ़ लीजिएगा तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास
का इतिहास। और तीसरा हमारा चैप्टर्स का नाम है मुद्रा का बचत एवं खास। तो इन इकोनॉमिक्स का ये दो जो चैप्टर्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन दो चैप्टर्स को पूरा क्लियरली और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी भी आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर उठाने के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो आप हिंदी में सबसे पहले वर्णिका को आप पढ़ लीजिएगा। आप वर्णिका जो पुस्तक आती है उसका अध्ययन डीपली कर लीजिएगा। तो वर्णिका से ही आपका बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। तो हिंदी व्याकरण में वैसे तो बहुत सारे चीज़ पढ़ने हैं, लेकिन सबसे मस्ट है संधि और समास। संधि और समास से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अधिकतर क्वेश्चंस। और उपसर्ग और प्रत्यय, ये जो टॉपिक है संधि समास और उपसर्ग प्रत्यय आपके बोर्ड एग्जाम्स और आपके प्रिपरेशन के लिए और आपके मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इन दो चैप्टर्स को बहुत क्लियरली और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत में मंगलम जो पार्ट है उसको पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और दूसरा है पाटलिपुत्र, इसको पूरा क्लियर आप कर लीजिएगा। जो भी बच्चा को छूट गया है किसी भी वजह से वो भी आप पूरा क्लियर कर लीजिएगा। अगर आप अपने क्लियर नहीं हो रहा है, वीडियो बनाए हैं एक एक टॉपिक पे, तो आप हमारे वीडियो को भी देख लीजिएगा, उससे भी आपका ये क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं संस्कृत व्याकरण की। तो हिंदी की तरह संस्कृत में भी उपसर्ग और प्रत्यय का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। तो उपसर्ग और प्रत्यय को आपको छोड़ना ही नहीं है। और संधि और समास हिंदी में है, तो उसी तरह शब्द रूप और समास संस्कृत के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप संधि समास और उपसर्ग प्रत्यय शब्द रूप समास ये सबको पूरा क्लियर और ध्यान से पढ़ लेना। अब बात करते हैं आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स की। तो मैथ्स में तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन उनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, समांतर श्रेणी और सांख्यिकी। हम आपको 100% गारंटी के साथ बताते हैं कि आप इन सब चारों चैप्टर्स को आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इन सब चारों चैप्टर से ही आपका 50% ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं। और अगर आप मैथ्स को छुए नहीं हैं तो इन सब चार टॉपिक चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपका मैथ्स पूरा, हम आशा के साथ नहीं पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपका नंबर एकदम अच्छा आएगा। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट चैप्टर और टिप्स जो आपको बोर्ड एग्जाम्स 2025 के लिए हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और सफल बनिए। धन्यवाद।